इन दिस वीडियो मैं आपसे सिस्टिक नियोप्लाज्म ऑफ पेनक्रियाज इसके बारे में बात करने वाला हूं। और देखिए इससे अभी रिसेंटली नीट पीजी आईएनएस एट एफएमजी के अंदर फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए सिस्टिक नियोप्लाज्म ऑफ पेनक्रियाज, इसके अंदर टोटल हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक होता है सीरस सिस्टिक नियोप्लाज्म, एक होता है म्यूसिनस सिस्टिक नियोप्लाज्म। उसी के साथ देखिए हमने हमारे क्वेश्चन को अगर ईजी वे में सोल्व करना है तो देखिए मैंने इसी टेबल में, इसी कॉमन टेबल में देखिए एक और को एड ऑन कर दिया। वो क्या है? इंट्राडक्टल पेपिलरी म्यूसिनस नियोप्लाज्म। देखिए ये अलग चीज़ है, लेकिन हमने चीज़ों को इजी करने के लिए इसी टेबल में इसे मर्ज कर दिया। ओके, ये बात हो गई। सीधी बात यूँ है कि सिस्टिक नियोप्लाज्म में क्या पढ़ेंगे? सीरस एंड म्यूसिनस। अब देखिए अज्यूम कीजिए कि आपके एग्जाम में मतलब कि इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया और देखिए उस क्वेश्चन में क्या दी हुई है? लेब फाइंडिंग दी हुई है, पेशेंट की लेब फाइंडिंग दी हुई है। मतलब कि सीईए का लेवल दिया हुआ है और अमाइलेज का लेवल दिया हुआ है। कहाँ पर? क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो देखिए इन दोनों लेवल्स के बेसिस पे, मतलब कि सीए और अमाइलेज, इनके लेवल के बेसिस पे आप अपनी डायग्नोसिस बना सकते हैं कि उसको सीरस है कि म्यूसिनस है कि आईपीएमएन है। ओके, चलिए आते हैं कैसे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आइए, मतलब कि जो सिस्ट है, ओके, जिस सिस्ट के अंदर फ्लूइड है, हमने क्या किया? उसका एस्पिरेशन किया और एस्पिरेशन करने के बाद देखिए हमने क्या किया? उसके अंदर सीईए मतलब कि कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन और अमाइलेज, इन दोनों का लेवल चेक किया। तो ओवरऑल अगर देखिए दोनों का लेवल डिक्रीज है तो क्या डायग्नोसिस बनेगी? मतलब कि सीईए का लेवल भी डिक्रीज है, अमाइलेज का लेवल भी डिक्रीज है, तो क्या डायग्नोसिस बनेगी? तो आंसर है सीरस वाली। अब आप बोलेंगे क्यों बनेगी? देखिए सीईए मतलब कि कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, इसका लेवल इंक्रीज कब होगा? जब कोई प्री मेलिग्नेंट कंडीशन होगी। देखिए यहाँ पे देखिए सीरस सिस्टिक नियोप्लाज्म, ये क्या होता है? दिस इज ए बिनाइन कंडीशन। अगर बिनाइन कंडीशन है, ये कोई प्री मेलिग्नेंट कंडीशन नहीं है, तो देखिए इन दिस केस जो सीईए का लेवल होता है ना, वो डिक्रीज मिलता है। सीईए का लेवल इंक्रीज कब मिलेगा? जब कोई प्री मेलिग्नेंट या मेलिग्नेंट कंडीशन होगी। जबकि देखिए यहाँ पर जो म्यूसिनस सिस्टिक नियोप्लाज्म है और जो आईपीएमएन है, ये दोनों क्या होते हैं? देखिए ये दोनों के दोनों होते हैं प्री मेलिग्नेंट कंडीशन। मतलब कि देखिए वही अगर मेलिग्नेंट कंडीशन है तो सीईए इसका लेवल इंक्रीज मिलता है। यहाँ पर भी देखिए सीईए इसका लेवल इंक्रीज मिलता है। सीधी बात यूं है कि ओनली फर्स्ट वाले यानी कि सीरस में सीईए का लेवल डिक्रीज मिलेगा और लास्ट वाले दोनों में सीईए का लेवल इंक्रीज मिलता है। अब हम आते हैं सेकंड वाले पर, यानी कि अमाइलेज पर। सर अमाइलेज कब बोलना है, कब नहीं बोलना? तो देखिए अमाइलेज दिस इज रिलेटेड टू पेनक्रिएटाइटिस। मतलब कि अगर पेनक्रिएटाइटिस प्रेजेंट है तब अमाइलेज का लेवल इंक्रीज होगा। अगर पेनक्रिएटाइटिस एब्सेंट है तो अमाइलेज का लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो देखिए जो पहला वाला है ना, सीरस वाला, इसमें इसके लिए आपको सब कुछ मना करना है, सब कुछ नो करना है। ओके, क्या बोला? सीरस के लिए सब कुछ आपको नो बोलना है। नो मतलब कि नो प्री मेलिग्नेंट, ये कोई भी प्री मेलिग्नेंट कंडीशन नहीं होती। अगर इसमें कोई भी मेलिग्नेंसी नहीं है तो सीईए का लेवल डिक्रीज मिलेगा और इसमें कोई भी पेनक्रिएटाइटिस भी नहीं है तो इसके अंदर अमाइलेज का लेवल भी डिक्रीज मिलता है। मतलब कि सीरस के लिए क्या बोलना है? सीरस के लिए सब कुछ नो बोलना है। अगर सब कुछ नो बोलोगे तो दोनों का लेवल डिक्रीज होगा, सीईए का लेवल भी डिक्रीज होगा, अमाइलेज का लेवल भी डिक्रीज होगा। ओके, और जो लास्ट वाला है ना आईपीएमएन, देखिए इसके लिए दोनों चीजें यस बोलनी है। यस मतलब कि इसके मतलब कि ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, यस बात भाई। अगर ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है तो सीईए का लेवल इंक्रीज मिलेगा। उसी के साथ देखिए इसके अंदर क्या मिलती है? इसके अंदर पेनक्रिएटाइटिस भी मिलती है। ओके, इसके अंदर अगर पेनक्रिएटाइटिस भी मिलती है तो कॉमन सी बात है भाई, अमाइलेज इसका लेवल भी इंक्रीज मिलेगा। तो देखिए दोनों के दोनों लेवल्स, सीईए का लेवल भी इंक्रीज मिलता है, अमाइलेज का लेवल भी इंक्रीज मिलता है। देखिए वही लिख रखा है, सीईए का लेवल इंक्रीज क्यों मिलता है? क्योंकि दिस इज द प्री मेलिग्नेंट कंडीशन। अमाइलेज का लेवल इंक्रीज क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें रिकरेंट अटैक ऑफ पेनक्रिएटाइटिस होता है, मतलब कि पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन होती है। तो सीधी बात यूं है, फर्स्ट वाले के लिए दोनों नो बोलने हैं। अगर दोनों के दोनों नो बोलने हैं तो कौन सी बातें भाई? बोथ डिक्रीज होंगे। और अगर आईपीएमएन दोनों के लिए दोनों के दोनों चीज़ें यस बोलनी है तो दोनों के दोनों चीज़ें क्या होगी? दोनों के दोनों चीज़ें इंक्रीज होगी। अब आते हैं सेंटर वाले पर, यानी कि म्यूसिनस पर। देखिए म्यूसिनस के लिए अपोजिट है, मतलब कि एक तो इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा। मतलब कि दिस इज अ प्री मेलिग्नेंट कंडीशन, मतलब कि सीईए इसका लेवल इंक्रीज मिलता है और इसके अंदर कोई भी पेनक्रिएटाइटिस हमें नहीं मिलती। अगर पेनक्रिएटाइटिस नहीं मिलती तो अमाइलेज का लेवल क्या मिलता है? अमाइलेज का लेवल डिक्रीज मिलता है। देखिए मैं इतना फोर्स क्यों कर रहा हूं, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है। वही देखिए प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, मतलब कि सीईए इसका लेवल इंक्रीज मिलेगा और इसमें कोई भी पेनक्रिएटाइटिस नहीं होती, मतलब कि अमाइलेज का लेवल क्या मिलता है? डिक्रीज मिलता है। और देखिए इससे अभी रिसेंटली आईएनएस 8 नवंबर 2025, देखिए अभी 3 या 4 महीने पहले जो एग्जाम हुआ था उससे क्वेश्चन आया था। ओके,